हाल के सालों में सरकारी कंपनियों में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रशांत जैन को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बता दें कि प्रशांत जैन जाने माने फंड मैनेजर और HDFC म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। शुरुआत में प्रशांत जैन की आलोचना कुछ सही भी लग रही थी। अपने फंड हाउस में वो जिस पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करते थे, वे PSU कंपनियों में बड़े एक्सपोजर के कारण दूसरे पोर्टफोलियो की तुलना में कमजोर प्रदर्शन करता नजर आ रहा था। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2018 से अक्टूबर 2020 के बीच BSE PSU इंडेक्स में सालाना आधार पर 22.3% की गिरावट देखने को मिली थी। हर किसी का मानना था कि PSU स्टॉक सबसे गए गुजरे स्टॉक्स हैं, लेकिन फाइनली प्रशांत जैन विजेता होकर उभरे और उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान देखने को मिली। इस समय PSU स्टॉक सबकी आंखों का तारा बन गए हैं। अक्टूबर 2020 से अब तक BSE PSU इंडेक्स में 44.5% की बढ़त देखने को मिली है। यही नहीं, प्रशांत जैन के मुताबिक अभी तो इनके सबसे अच्छे दिन आने बाकी हैं। उन्होंने 30 अगस्त को एक नोट में कहा कि आंकड़ों से साफ है कि PSU स्टॉक्स ने सभी टाइम फ्रेम पर कमजोर प्रदर्शन नहीं किया है। ये भी बताते चलें कि प्रशांत जैन ने अभी पिछले महीने ही दलाल स्ट्रीट को हैरान करते हुए HDFC म्यूचुअल फंड में अपनी पोजीशन से त्याग पत्र दे दिया था। प्रशांत जैन को भारत के सबसे सफल फंड मैनेजरों में से एक माना जाता है। प्रशांत जैन का कहना है कि दुर्भाग्य से जनवरी 2018 से अक्टूबर 2020 के बीच का PSU स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस इतना बड़ा रहा कि लंबे टाइम चार्ट पर भी PSU इंडेक्स अंडर परफॉर्मर बन गया, जिसके चलते लोगों के दिमाग में ये बात भर गई कि PSU शेयर अच्छे नहीं है। लेकिन निवेश के मामले में भेड़ चाल की मानसिकता अक्सर गलत साबित होती है। हाल के दिनों में PSU के शेयरों में आई जोरदार तेजी इसी बात की पुष्टि करती है। उन्होंने आगे कहा कि PSU स्टॉक खासकर डिफेंस से जुड़े जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पिछले एक साल में 80 से 120% का रिटर्न दिया है। ये रैली हमें PSU और एनर्जी स्टॉक्स पर भी देखने को मिली है, जिसके चलते तमाम फंड मैनेजर PSU शेयरों में अपनी खरीदारी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड PSU शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि आगे FII निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी सरकारी शेयरों का अनुपात बढ़ता नजर आएगा। इसके अलावा डायरेक्ट पोर्टफोलियो में भी सरकारी कंपनियों के शेयर अपनी जगह बनाएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।